अभी हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी पे। जनरल साहब बात कर रहे थे, जमात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक इंडिया वाटर कमिश्नर हैं। शाह साहब शुक्रिया। शाह साहब सबसे पहले तो आपसे बड़ा बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान भारत में सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी वाला मसला अभी मतलब इंडिया ने कहा है जी हम हमारी सस्पेंशन ही है इसकी। भारत बदस्तूर पानी रोकने वाली पोजीशन में है, नहीं है, रोक सकता है? पाकिस्तान के लिए कितने ख़तरे की बात हो सकती है, बताइएगा प्लीज़। देखिए इसमें ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एक पैकेज है। इसमें वेस्टर्न रिवर झेलम चनाब इंडस पाकिस्तान के पास हैं और रावी सतलज ब्यास इंडिया की। अब हेल्ड इन अबेंस या सस्पेंशन का मकसद तो फिर जो है कि ये हमें जो पानी मिल रहा है उसको वो जो है वो हमें नहीं जाते, या इसमें ट्रीटी के तहत जो मैकेनिज्म है जो कि सेफ गार्ड वर्ल्ड बैंक ने हमें दिए हैं, अगर वो इंडिया अडॉप्ट नहीं करता तो हमें तो ये मटेरियल डैमेज का जो है ये खदशा है कि हमारे पानी को कई बाहर डाइवर्ट न कर लें। जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो ट्रीटी वायलेटिव ना हो। और इसी तरह जो मैकेनिज्म जो हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए चल रहे हैं एट द लेवल ऑफ द कमीशन है, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास हैं, अगर ये सस्पेंड रहते हैं तो अल्टीमेटली तो हमें इसका बहुत नुकसान होगा। और पानी के बगैर तो जाहिर है कि ये एक जैसे कि टेररिज्म में जो चीजें जो डिनाई कर दी जाती हैं, बेसिक जो यूज की चीजें हैं, अगर इंडिया ये डिनाई कर देता है तो मैं समझता हूँ कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू भी बनता है, इन एडिशन टू टेकिंग अप दिस इशू एट द लेवल ऑफ द कमीशन या वर्ल्ड बैंक के साथ। अच्छा शाह साहब, अब तक जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि हम इस सूरत हाल से तो सुरखरू होकर निकले हैं। अब मुज़ाकरात पर जब बात जाएगी तो हम क्या रखें अपना केस? हमारा अपर हैंड क्या हो सकता है? इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हो तो हमारे क्या मुतालबात होने चाहिए? क्या बगलियार और किशन गंगा के होते हुए हम अपना केस पुट कर सकते हैं? नहीं देखिए जी, ये किशन गंगा और बगलियार भी जो बने हैं वो ट्रीटी की प्रोविजन को बुरुएकार लाकर बने हैं और बाकायदा मैकेनिज्म रेजोल्यूशन का हुआ है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिसीजन दिया था किशन गंगा का और बगलियार का डिसीजन न्यूट्रल एक्सपर्ट ने दिया था, तो उनके डिसीजन जो है हमें ये कबूल हैं। लेकिन ये है कि इंडिया जो है यूनिलेटरली अगर ये प्रोसेस ही बंद कर दे या अपने प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन ना दे, हमें ऑब्जेक्शन का राइट हमसे ले ले और पानी को आउट ऑफ बेसन डाइवर्ट कर दे, तो वो तो ट्रीटी की जो है वो स्पिरिट नहीं है। तो लिहाजा जहां ये एक ट्रीटी वायलेट हो रही है, ट्रीटी की एक फ्लैग्रेंट ब्रीच है मैं समझता हूँ, और इसको हर फोरम पर उठाना चाहिए है। इसके लिए जो है लॉबिंग करनी चाहिए है और इमीडिएटली हमें इंडिया को टेबल पर लाकर या जिस तरह भी मुमकिन हो वो ये ऐलान करे कि हम ट्रीटी का जो हेल्ड एंड अबेंस है या इसकी टेम्परेरी सस्पेंशन है हम उसको बहाल करते हैं। और जो फैसले आते हैं चाहे कमीशन लेवल पे हो, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हो, वो ज़ाहिर दोनों पार्टियों को कबूल करनी चाहिए। अच्छा सर, बीच में शरारत कर रहा था, कभी पानी छोड़ देता था, कभी पानी रोक लेता था, ये हमने देख लिया। इस दौरान ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का इस पानी पर इन्हिसार क्या बहुत ज़्यादा है? क्या हमें और कुछ तरीके अपनाने चाहिए अपना बंदोबस्त करने के लिए? भारत की तबीयत तो आपको पता है, जब तक नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी चलता रहेगा, शायद होपफुली ना हो। गुजारिश ये है कि पानी के लिए हम डैम बनाएंगे तो पानी तो जो है ये एलओसी के दूसरी तरफ से आता है ना, झेलम का हो, चनाब का हो। जाहिर है कि इंडस का जो है हमारे एरिया में ज्यादा जनरेट होता है, लेकिन डैम तो तब भी कारआमद होंगे कि ऊपर से पानी चलता रहे। अगर इंडिया ये पानी झेलम और चनाब का डाइवर्ट कर लेता है या रोक लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहता हूँ अगर ये पानी चलता आ रहा है तो डैम्स की तो जरूरत है, हमें फ्यूचर डैम्स भी बनाने चाहिए, हमें वाटर मैनेजमेंट भी जो है ये करनी चाहिए विद इन पाकिस्तान ताकि हम पानी को सेव कर सकें। हमें क्रॉप्स ऐसे ही जो है वो लगानी चाहिए जो कम पानी पर ज्यादा झाड़ दे दें। तो ये दो फ्रंटियर हैं, एक विद इन पाकिस्तान है, एक वैसे भी पानी तो एहतियात इस्तेमाल करना चाहिए, आ रहा हो या ना आ रहा हो। मतलब वी शुड ऑल ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स नाउ, इट्स इनफ।